हेलो गाइस, स्वागत है आपका थॉट रिपोर्ट में। आज आपके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ मदर काउ स्लॉटर। मीन्स वो हिस्ट्री जो आपको कभी बताई नहीं गई और जो आपको बताई जाएगी यहाँ पर कि मदर काउ से बीच तक का सफ़र कैसे तय हुआ और ऐसा क्या हुआ जिस गौ माता को देवी देवताओं का वास स्थान बोला जाता है, जिससे गौ माता को खुद भगवान शिव ने इतना ऊंचा स्थान दिया है, खुद नंदी की सवारी करते हैं, जिस गौ माता का गुणगान कृष्णा ने किया है। तो सोचो अब आज के टाइम में ऐसा क्या हो चुका है कि इंडिया उस गौ माता के मांस का सेकंड या थर्ड सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है वर्ल्ड में। यस, इंडिया इज द लार्जेस्ट थर्ड बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वो हिस्ट्री जो काफ़ी पॉलिटिकल रीजन से, काफ़ी राजनीतिक कारणों से कभी क्लियरली कहीं नहीं गई और कभी भी कहीं भी गई, और जब भी कहीं गई तब इसके अगेंस्ट इतने सारे आर्गूमेंट रख दिए गए कि बस दोनों साइड सही लगने लगी। अब समझ नहीं आ रहा था कि किस साइड को माने किसको नहीं माने। तो कुछ इस तरह से गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को सच्चाई ना मानने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो इसी बारे में है जो आपको एक क्लियर रीज़न देगी, जिसे सुनने के बाद आपको खुद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा इस टॉपिक के बारे में। गौ हत्या, अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों की बातों के अकॉर्डिंगली उन्हें अगर आप मानते हैं तो गौ हत्या की शुरुआत त्रेता युग से हुई। उस टाइम गौ हत्या का जिक्र राक्षसों द्वारा किया जाने का आता है, करीबन आज से जो कि 7,000 साल पहले का टाइम था। उस वक्त भी भगवान विष्णु और देवतागण गौ माता को राक्षसों से बचाते थे। वहीं से गौ हत्या को महापाप कहा जाने लगा, क्योंकि शास्त्रों में गौ माता में 34 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। तो फिर समय और युग बदलते गए, इसी के साथ साथ धीरे धीरे ये चीज़ें भी बढ़ती गईं, यहाँ तक कि द्वापर युग आया। द्वापर युग जिसमें राक्षसों द्वारा ऐसी घटनाएं और बढ़ती गई, पर उन्हें रोका भी गया। देखते देखते कलयुग की शुरुआत हुई, जो कि अभी भी चल रहा है। ये करंट एरा, करंट वक्त कलयुग का चल रहा है। आज के बहुत सारे मॉडर्न धर्म जो आज के टाइम एग्जिस्टेंस में आए कलयुग के अंदर, जिनमें से कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड सिखिज्म। अगर इन सब की बात करें तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, इनका काउ या एनिमल स्लॉटर में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नील के बराबर है। बट अगर बात करेंगे जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है। जूडाइज्म का सबसे कम, क्रिश्चियनिटी का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है और फिर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस्लाम का है। अब बात करते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। इस्लाम आज से 1400 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया और इंडिया में फैलना शुरू हुआ तकरीबन 7वीं और 8वीं सेंचुरी में, आज से करीबन 1200 साल पहले। जब मुस्लिम्स ने इंडिया में राज करना शुरू किया तो उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो उनके साथ भारत में आई, जिनमें से नॉन वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेज खाना, मांसाहार, एक बहुत ही 3-3 बार तक दिन में मांस खाया जाता था खाने में। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ थी। तब इस तरह से वो चीज़ें भारत में बढ़ती गई, और जैसा कि वो मांस खाते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे। अब मांस इंडिया में काऊ बहुत ज़्यादा थी, गायों की संख्या बहुत ज़्यादा थी हमेशा से। तो भारतीय हमेशा से गायों को बहुत वैल्यू देते थे, तो इस वजह से उनके पास गायों का मांस बहुत इजीली अवेलेबल था। तो मुस्लिम का ही राज था, मुस्लिम्स की ही आर्मी थी और सारी पावर मुस्लिम्स के हाथ में थी, और वो जो चाहते वो करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुस्लिम राजाओं ने गौ हत्या टेम्परेरी बैन की, बट कुछ एरिया में ही वो ऐसा हुआ। बस पॉलिटिकल कारणों से हिंदुओं का दिल जीतने के लिए उनसे कुछ ऐसा काम निकलवाना है, इसलिए उन्होंने उसे बैन किया। और वो ऐसे कुछ तरीके थे उनसे बस काम निकलवाने के हिंदुओं से अपने। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते इस तरह से करीबन 1000 साल तक भारत में गायों और गौवंश को मार के खाया गया है। और खाने वालों में वो हिंदू शासक और हिंदू लोग भी शामिल हैं, जो कि मुस्लिम से मिल चुके थे, उनसे हाथ मिला चुके थे। तो करीबन 1000 साल बाद 17 और 18 सेंचुरी में जब ब्रिटिश राज इंडिया में हुआ, अंग्रेज़ों ने जब राज करना शुरू किया, उनके राज के साथ उनकी प्रैक्टिसेस भी इंडिया में आई।
जैसे कि जिनमें से बीफ यानी गाय का मांस खाना भी एक था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ कुछ हिंदूज भी उनके साथ देते थे, तो उनको अपनी वफादारी प्रूव करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना होता था और पार्टी करनी होती थी, और कहीं न कहीं वो हिंदू थे एक गुलाम ही। तो उनकी पार्टीज़ और शपथ ग्रहण समारोह में कई दावतों में वाइन और बीफ अपने आप में एक ब्रिटिश तौर तरीके में आती थी। तो यहाँ भी करीबन 150 साल तक, जब तक भारत में ब्रिटिशर्स रहे हैं, तब तक कैटल स्लॉटर या गौवंश को मारकर बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम्स जो उस मुस्लिम राज के वक्त से खाते आ रहे थे बीफ को, वो खाते रहे और वो कंटिन्यूस चलता रहा। तो इस तरह से जब तक देश आज़ाद हुआ, तो उससे पहले करीबन 1150 साल तक को हत्या भारत में धड़ल्ले से हुई है, जिसमें चमड़े का काम और गाय के मांस का बेचा जाना और खाया जाना अपने आप में एक बड़ा व्यापार बन चुका था। जब देश आज़ाद हुआ, तो देश की गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी के हाथ में जा चुकी थी, जिसके लीडर्स कहने को हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पर उनके दिल में हिंदुत्व नहीं धड़कता था। ये मुझे नहीं लगता मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे कि हर गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमी को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कांग्रेस के ऊपर भी थी। तो कांग्रेस ने पुरानी इंडस्ट्रीज को ग्रो कराया और न्यू इंडस्ट्रीज को स्थापित भी किया। अब उन पुरानी इंडस्ट्रीज जिन्हें ग्रो कराया गया था, उनमें कैटल स्लॉटर की इंडस्ट्री भी आती है। तो गौ हत्या यहाँ पर भी चलती रही, यहाँ तक कि 1940 और 1950 के दशक के बीच में लाखों की तादाद में गायों की हत्या होती रही, गौवंश की हत्या होती रही, और ये सब बिजनेस के नाम पर चल रहा था। कई बार ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं था कांग्रेस ने उससे बैन नहीं करने की कोशिश की। कांग्रेस ने गौ हत्या को बैन करने का लॉ भी पास किया, बट या तो वो सिर्फ नाम के लिए था, या फिर उन्होंने बस तत्कालीन राजनीतिक कारणों की निकालने थे, तो बस कुछ टाइम के लिए उन्हें फॉलो कराया और फिर वो रूल फॉलो नहीं हुए। फिर आज 2020 में तो कुछ इस तरह से बढ़ते बढ़ते गौ हत्या भारत में इस हद तक बढ़ चुकी है कि भारत दुनिया बीफ का थर्ड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बीफ का दुनिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो और लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गौ हत्या अभी भी बैन क्यों नहीं हो रही है, जबकि कांग्रेस अब सेंटर में नहीं है और बीजेपी गायों को बहुत वैल्यू देने वाली पार्टी बताती है खुद को। इस वीडियो के साथ ही मैं विदा लेता हूँ और जल्दी ही आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन या इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके माइंड में आता है, वीडियो में की रिक्वेस्ट आती है, प्लीज़ कमेंट करें। आपका बेस्ट फ्रेंड थॉट रिवॉल्ट। नमस्ते।